दोस्तों, आपका स्वागत है मूवी टाइम में। आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म की कहानी सुनाऊंगी जिसमें एक खूबसूरत और जवाब भाभी अपने पति के साथ रहती है जो लाचार हो चुका है। प्यासी भाभी गांव में आने वाले यात्रियों के साथ मस्ती करती है। फिर एक लड़का भाभी से प्यार करने लगता है। आगे क्या होता है एपिसोड में देखिए। कहानी की शुरुआत एक सुंदर पहाड़ी गांव से होती है जहां एक महिला रहती थी जिसका नाम माया था। माया का गांव इतना सुंदर था कि अक्सर बाहर से लोग उस गांव को देखने आते थे। आज भी दो बाहर से आए लोग गांव में घूमने आए थे और माया ने उन्हें देख लिया था। माया हर सुबह उठते ही अपने काम में लग जाती थी। वह हमेशा सबसे पहले पूजा करती थी। आज भी वह यही प्रार्थना कर रही थी कि कोई पुरुष उसके पास आए। उस आदमी का नाम सीमू था और माया की उस पर बुरी नजर थी। माया को सीमू बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वह उससे ज्यादा बात नहीं करती थी। प्रार्थना करने के बाद माया नदी किनारे बैठकर कपड़े धोने लगी। इसी बीच दो बाहरी लोग उसके पास आते हैं और उससे काली पहाड़ी का रास्ता पूछते हैं। उन बाहरी लोगों में एक लड़का और एक लड़की थे। माया उन्हें काली पहाड़ी का रास्ता बता देती है। इसके बाद दोनों पहाड़ी की ओर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद माया फिर से कपड़े धोने लगती है। वह गाँव वालों के कपड़े धोती थी और बदले में उनसे पैसे लेती थी। उधर दोनों बाहरी लोग एक सुनसान जगह पहुँच चुके थे। मौका देखते ही वे एक दूसरे का पानी निकालने लगते हैं। इधर माया भी कपड़े धोकर घर जा रही थी। रास्ते में जब वह उन्हें पानी निकालते देखती है तो वह भी गर्म हो जाती है और वहीं बैठकर आनंद लेने लगती है। थोड़ी देर बाद माया अपने घर का काम करने लगती है। माया के पति का नाम नोआ था। 1 साल पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से वह चल नहीं सकता था। माया नोआ की बहुत सेवा करती थी और उसकी अच्छे से देखभाल करती थी। रात को नोआ माया से बात कर रहा था। नोआ की टांगों की सर्जरी हो चुकी थी लेकिन वह अब भी चल नहीं पा रहा था, इसलिए डॉक्टर ने उसे थेरेपी कराने को कहा था। नोआ के पास थेरेपी के पैसे नहीं थे जिससे वह हमेशा उदास रहता था। माया ने उसे कहा, मैं जल्द ही पैसे इकट्ठा कर लूंगी और तुम्हें ऐसी थेरेपी करवाऊंगी कि तुम जल्दी ही चलने लगोगे। ऐसा कहकर वह नोआ के पास आती है और उसे गर्म करने लगती है। एक्सीडेंट के कारण नोआ की ताकत भी खत्म हो गई थी, इसलिए उसकी लकड़ी बहुत कोशिश के बाद भी गर्म नहीं होती और बेचारी माया प्यास ही रह जाती है। अगले दिन गाँव में एक नया लड़का आता है। उस नए लड़के का नाम बिन्सो था। माया हमेशा की तरह आज भी नदी के किनारे कपड़े धो रही थी। बिन्सो उसके पास आता है और काली पहाड़ी का रास्ता पूछता है। माया उसे पहाड़ी का रास्ता बताती है और पूछती है, क्या तुम्हारे साथ कोई नहीं है? बिन्सो कहता है, मेरी कोई प्रेमिका नहीं है, इसलिए मैं अकेला आया हूँ। ये कहकर वह माया को एक एनर्जी बार देता है और माया को वह बहुत पसंद आ जाता है। जैसे ही बिन्सो चलने लगता है, माया भी उसके साथ चलने लगती है। जिस रास्ते पर बिन्सो जा रहा था, माया का घर भी उसी रास्ते पर था, इसलिए वह उसके साथ चल पड़ती है। थोड़ी दूर चलने के बाद माया के पैर में मोच आ जाती है, जिसके बाद बिन्सो उसकी देखभाल करता है। वह जल्दी ही माया की मोच ठीक कर देता है। बिन्सो का माया को छूना ही था कि माया गर्म हो जाती है। बिन्सो भी मौका देखकर माया की गुफा में धमाके करने लगता है। अगली सुबह माया एक आदमी से हिसाब कर रही थी। जैसे ही वह आदमी जाता है, बिन्सो माया के पास आता है। माया उससे पूछती है, तुम मेरे घर कैसे पहुंच गए? बिन्सो कहता है, मैंने गांव वालों से तुम्हारे घर का पता पूछा था। बिन्सो को माया से प्यार हो गया था, इसलिए वह यहाँ तक आ पहुँचा था। माया उसे बताती है कि वह शादीशुदा है और उसका पति घर पर है। बिन्सो यह सुनकर हैरान रह जाता है। माया यह भी बताती है कि उसका पति चल नहीं सकता, इसलिए उसे उसकी देखभाल करनी पड़ती है। ये सुनकर बिन्सो कहता है, मैं शहर में थेरेपी करता हूँ और मैं तुम्हारे पति की मदद कर सकता हूँ। माया यह सुनते ही उसे घर के अंदर ले जाती है और अपने पति नोआ से मिलवाती है। वह नोआ से झूठ बोलती है कि बिन्सो यहाँ घूमने आया है और गाँव वालों ने उसे तुम्हारी थेरेपी के लिए भेजा है। जैसे ही माया की बात खत्म होती है, बिन्सो नोआ की हालत पूछता है और उसकी रिपोर्ट देखता है। रिपोर्ट देखने के बाद वह हादसे के बारे में पूछता है। उसे बताया जाता है कि नोआ पेड़ से गिरा था और उसकी कमर पर चोट लगी थी। ये सब सुनने के बाद बिन्सो नोआ की टांगों की जांच करता है। जांच के बाद बिन्सो माया के साथ घूमने निकलता है। वह माया से कहता है, मैं नोआ की थेरेपी जल्द शुरू करूंगा और इसके बदले तुमसे कोई पैसा नहीं लूंगा। घूमते हुए बिन्सो माया को अपने टेंट में ले जाता है। बिन्सो इसी टेंट में रहता था और मौका देखते ही वह माया की गुफा में धमाके करने लगता है। सीमू भी उसी जगह पर मौजूद था और वह चुपचाप दोनों का वीडियो बना लेता है। अगले दिन बिन्सो नोआ की थेरेपी शुरू करता है। माया बिन्सो के पास खड़ी थी और जैसे ही मौका मिलता है, वह अपना तरबूज बिन्सो की पीठ से रगड़ती है। नोआ दर्द के कारण अपनी आंखें बंद किए हुए था, इसलिए वह माया की शरारत नहीं देख पाता। थोड़ी देर बाद माया फिर से नदी किनारे कपड़े धो रही थी। इसी बीच सीमू वहाँ आता है। जैसे ही वह आता है, वह माया को वही वीडियो दिखाता है
जिसमें माया बिंसो का पानी निकाल रही थी। वीडियो देखकर माया को गुस्सा आता है, लेकिन सीमू पर कोई असर नहीं होता। वह माया से कहता है, अगर तुमने मेरा पानी नहीं निकाला तो मैं यह वीडियो तुम्हारे पति को दिखा दूंगा। माया उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह गलत कर रहा, लेकिन सीमू उसकी एक नहीं सुनता और वह माया की गुफा में धमाके करने लगता है। सीमू ने माया की मजबूरी का फायदा उठाया। इसी वजह से माया पूरी रात सो नहीं पाई। अगली सुबह बिंसो फिर से नोआ की थेरेपी कर रहा था। उसकी थेरेपी जादू की तरह काम कर रही थी, जिससे नोआ धीरे धीरे चलने लगा। थेरेपी के बाद नोआ आराम करने चला गया और बिंसो माया से बात करने लगा। बात करते करते दोनों इतने गर्म हो गए कि घर के बाहर ही एक दूसरे का पानी निकालने लगे। रात को नोआ सो नहीं सका। शायद वह माया से कुछ बात करना चाहता था, लेकिन माया चुपचाप सोने का नाटक कर रही थी। अगले दिन बिंसो फिर से थेरेपी करता है। थेरेपी के चलते नोआ चलने लगा था, लेकिन फिर भी वह बहुत खुश नहीं दिखता था। रात को माया बिंसो के साथ थी। बात करते करते बिंसो माया से पूछता है, जब तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा तो हमारे बीच क्या होगा? माया कहती है, मेरे पति की लकड़ी काम नहीं करती, इसलिए जब भी तुम गाँव आओगे हम मस्ती करेंगे। बिंसो को माया से सच्चा प्यार हो गया था। वह उसे शहर ले जाना चाहता था और शादी भी करना चाहता था। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी सीमू वहाँ आ जाता है। सीमू नशे में था। जैसे ही वह आता है वह दोनों को गालियाँ देने लगता है और बिंसो से कहता है कि उसके पास दोनों का वीडियो है। बिंसो को विश्वास नहीं होता, इसीलिए सीमू उसे वीडियो दिखाता है। सीमू फिर से माया की गुफा में धमाका करना चाहता था और वो भी बिंसो के सामने। माया उसकी बात नहीं मानती। फिर सीमू इतना गुस्से में आ जाता है कि अपनी बंदूक निकाल लेता है। बंदूक देखकर दोनों डर जाते हैं। सीमू बिंसो को एक और कर देता है और माया से कहता है, कपड़े उतारो। सीमू नशे में था और उसके हाथ में बंदूक थी। हालात देखकर माया कपड़े उतारने लगती है। उसका गोल तरबूज देखकर सीमू उस पर गिर पड़ता है। सीमू यह सब बिंसो की आंखों के सामने कर रहा था। बिंसो माया की मदद करना चाहता था, लेकिन बंदूक उसके तरफ थी। तभी कोई पीछे से आता है और सीमू को मार देता है। वह नोआ था जिसने सीमू को मारा। नोआ माया को देखने आया था क्योंकि उसे माया और बिंसो के अफेयर का पता चल गया था। असल में जब माया और बिंसो घर के बाहर मस्ती कर रहे थे तब नोआ ने उन्हें देख लिया था। माया को बिंसो के साथ देखकर उसे बहुत दुख हुआ था, लेकिन वह माया की खुशी के लिए चुप रहा। नोआ ने दोनों से कहा, मुझे सब पता था, लेकिन मैंने माया की खुशी के लिए कुछ नहीं कहा। नोआ की बात सुनकर दोनों बहुत शर्मिंदा हुए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे उसे सुधारना चाहते थे। अगली सुबह बिंसो घर लौटने वाला था। जाने से पहले वह नोआ से माफी मांगता है कि उसने उसकी पत्नी से रिश्ता रखा। बिंसो की माफी पर नोआ और माया कुछ नहीं कहते। जैसे ही बिंसो जाने लगता है, नोआ उसे रोकता है और कहता है, मैं तुम्हारी वजह से चल पा रहा हूँ, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद, लेकिन अब कभी यहाँ मत आना और माया से मिलने की कोशिश मत करना। नोआ की बात सुनकर बिंसो कुछ नहीं कहता। वह चुपचाप उसका हाथ मिलाता है और चला जाता है। जैसे ही वह चला जाता है, माया नोआ को धन्यवाद देती है क्योंकि उसने उसकी गलती को माफ कर दिया। वह समझ जाती है कि उसे दुनिया का सबसे अच्छा पति मिला है, जिसने उसकी खुशी के लिए चुप्पी साध ली। वैसे अब जब नोआ चलने लगा था, उसकी लकड़ी भी काम करने लगी थी। कहानी के अंत में पति पत्नी दोनों खुश थे और नोआ ने माया की प्यास भी बुझा दी थी। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप ऐसी कहानियों के दीवाने हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो।